देवर्षि नारद जी ने वेदांत ध्वनि, वेद ध्वनि, गीता गायन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आकाशवाणी हुई कि आपको इनके वृद्धावस्था के दूर करने का उपाय संत शिरोमणि जन बताएंगे। वो महान सत्कर्म का अनुष्ठान करोगे तो ये यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। गूढ़ आकाशवाणी, बहुत जगह संत महापुरुषों के पास देवर्षि नारद जी गए। जब बात रखी कि ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था कैसे जाए, हमने वेद ध्वनि सुनाई, वेदांत घोष किया, गीता पाठ सुनाया, तो कुछ संत जनों ने कहा कि अब तो असंभव है। जब इस पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो कोई और उपाय नहीं हो। आप जैसे समर्थ महात्मा और वेद वेदांत और गीता पाठ के बाद भी ज्ञान वैराग्य यौवन नहीं हुए तो कोई उपाय नहीं। लेकिन आकाशवाणी ने कहा था कि संत शिरोमणि जन वह उपाय बताएंगे। देवर्षि नारद जी खोजते ही रहे। अचानक सनकादि मिले। देवर्षि नारद जी ने मन में विचार किया कि बद्रिकाश्रम में जाकर तप करूंगा और तप के द्वारा ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करूंगा। पर सनकादि मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। उन्होंने कहा आप जैसे महात्मा का चिंतातुर और खिन्न देखना जरूर कोई विशेष बात है, नहीं तो जो भगवद आश्रित है वो तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। मुख में प्रसन्नता और तन में तेज, आप में खिन्नता और चिंता दिखाई दे रही। जरूर परहित की भावना से कोई विशेष कार्य में आपका चित्त उदास हुआ है। बताया कि भक्ति यौवन और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य, ये वयोवृद्ध और दासी मुक्ति तो क्षीण ही जैसी हो गई। कलिकाल का इतना प्रचंड प्रभाव, वो तो भगवत धाम चली गई। हम कैसे ज्ञान वैराग्य को पुष्टता प्रदान कर सके? शनकादि ने कहा भगवान के लीला चरित्रों के गायन में, श्रवण में इतनी सामर्थ्य है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति मुक्ति सबको पुष्ट कर देंगे। और संपूर्ण भगवान की ज्ञान सिद्धांत, वैराग्य महिमा, भक्ति महिमा, तत्वबोध सब कुछ विराजमान है श्रीमद् भागवत में। अगर श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हो तो निश्चित भक्ति ज्ञान वैराग्य मुक्ति सबको पुष्टता मिल जाएगी। और आप भी तो उस विषय के ज्ञाता हैं। सनकादि ने देवर्षि नारद जी से कहा, क्योंकि जब व्यास देव जी चिंतातुर थे तो आपने चतुश्लोकी भागवत का गान करके उनकी चिंता को मिटाया। आपको संशय नहीं करना चाहिए, भगवत लीला गायन से निश्चित निश्चित ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। अब तो निश्चय हो गया कि भगवत लीला गायन सनकादि करेंगे। स्थान का निश्चय हुआ हरिद्वार आनंद घाट। सिद्धों ने चर्चा पूरे विश्व में फैला दी। बड़े बड़े महापुरुष जो भगवत लीला कथा अनुरागी, जैसे भगवान भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास, पाराशर, छायासुख, जाजली, जन्हू, ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सनकादि कथा कह रहे हैं हरिद्वार में आनंद घाट पर होगी। ये सब उपस्थित हुए। साक्षात वेद उपनिषद मंत्र तंत्र 17 पुराण 6 शास्त्र ये रूप धारण करके वहां विराजमान हुए। संपूर्ण गंगा आदि नदियां देवी रूप धारण करके, सरोवर, कुरुक्षेत्र,
समस्त दिशाओं में जितने भी ऋषि मुनि सब वहां आकर के विराजमान हुए। श्री कृष्ण परायण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों को दिव्य आसन में उच्च आसन पर विराजमान किया गया। समस्त श्रोताओं ने सनकादि की वंदना की। श्रोताओं में सबसे आगे वैष्णव जनों को बैठाला गया, फिर विरक्त, फिर सन्यासी, फिर ब्रह्मचारी, फिर और भी ऋषिगण। एक और देवता, एक और वेद उपनिषद शास्त्र मूर्तिमान होकर, एक और गंगा आदि देवियां, फिर उनके पीछे आगंतुक भक्तजन, जो भी स्त्री पुरुष भगवत कथा के लोभी जन थे, वो वहां आकर विराजमान हुए। बड़ी जोर से शंख ध्वनि हुई, जय जयकार नमस्कार। देवता लोग विमानों में चढ़कर पुष्पों की वर्षा किए। जे भी सनकादि ने भगवत लीला चरित्र प्रारंभ किया, ते ही सबके देखते देखते वहीं बीच में ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बड़े तेजस्वी होकर के विराजमान हुए। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी इसके प्रवक्ता हैं। प्रधान श्रोता राजा परीक्षित जी हैं। जब अनंत जन्मों के पुण्यों का योग बनता है तो संसार चक्र से भटकते हुए जीव को सत्संग मिलता है, और जब वो सत्संग में भगवत चर्चा सुनता है तो निश्चित इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास हुई भवभंगा। बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से पुराण हैं, बहुत से मार्ग हैं। कहां तक चलोगे? किस किस मार्ग में चलोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, शाम तक जिए कि ना जिए कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान का नाम और भगवान के लीला चरित्र, इनको पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जितनी साधना है सब जीरो है। अंक है भगवान का नाम, अगर नाम नहीं है तो 0 रखते जाओ, उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं बनता। और अंक लिख दो 1, फिर 0 तो 10, फिर 1 0 तो 100, फिर 1 0 तो 1000, फिर 1 0 तो 10,000। हर शून्य का महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही अंक है नाम। नाम जप करते हुए जो साधना बने बढ़िया, और कोई साधना न बने तो चिंता की बात नहीं। नाम जप और लीला चरित्र गायन श्रवण, निश्चित भगवत प्राप्ति। जिसके घर में रोज नाम कीर्तन होता है और थोड़ी ही देर सही, आधा घंटे ही सही, भगवत चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल आपने सुना था, जो कंठी धारण किए हैं, तिलक लगाए हैं, नाम जप करता है, भगवान की चर्चा सुनता है, भगवान का शरणागत है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमदूत कोई भी उसे नहीं सता सकता है। इतनी सामर्थ्य शरणागति पे है, भगवत चिन्हों को धारण करने से है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, इनका फल एक तरफ, और जो पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक सुन ले, तो उस श्रीमद् भागवत के फल की श्रवण की समानता ये हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत सुनने वाला सीधे भगवत धाम जाएगा, और यज्ञ भोक्ता स्वर्ग को भोगने के बाद फिर यही मृत्यु लोक में आएगा। हे तपोधनो, जब तक मन लगाकर भगवान की चर्चा नहीं सुनी जाती, तभी तक हमारे मन में पाप रहते हैं, शरीर में पाप रहते हैं। और जब हम मन लगाकर भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारे मन में निष्पाप निर्मलता आ जाती है, और निर्मल मन में भगवान का वास है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गंगा जी स्नान करने से वाह्य पवित्रता फिर धीरे धीरे मानसिक पवित्रता की तरफ गति होती है। लेकिन यदि भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो वाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता हो जाती है। भगवान नाम जप किया जाए, भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो सवाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण लीला कथा अमृत की समानता न गंगा, न गया, न काशी, न पुष्कर, न प्रयाग कोई नहीं कर सकता। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही गायन करें, कोई भी एक श्लोक याद करें। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक अगर रोज गाया जाए जीवन में तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। एक श्लोक, या तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। अगर आधा श्लोक भी उच्चारण कर दे तो निष्पाप रहेगा पूरे जीवन। जो प्रणव का जप करता है, गायत्री अनुष्ठान करता है, पुरुष सूक्त गायन करता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, द्वादशाक्षर मंत्र जप करता है, भगवान सूर्य की आराधना करता है, प्रयागराज में संगम में स्नान करता है, संवत्सर रूप काल, ब्रह्म ऋषि, अग्निहोत्र, गौ सेवा, द्वादशी तिथि, तुलसी सेवन, बसंत ऋतु, ये सब जो, और एक भगवान का नाम जप करके लीला चरित्र, सब महान हो। बुद्धिमान वही है कि ये जन्म हमारा व्यर्थ न जाने पावे, सनकादि कहते हैं। जो पुरुष अहर्निश भगवान का नाम जप करता है, अहर्निश निरंतर महिमा है। जो अहर्निश निरंतर तैल धारावत अखंड चिंतन में चल रहा है नाम, और जहां भगवान की चर्चा होती, जैसे प्यासा आदमी दौड़ के जाता है, बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा में कहां भगवत चर्चा हो रही, और जाके वहां शांत एक चित्त होकर बैठकर भगवत चर्चा सुनता है। तो कह रहे जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया, करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय ना करे। जो नित्य भगवान की लीला कथा सुनता है, नित्य भगवान का नाम जप करता है, श्री तुलसी जी को जल चढ़ाता है, वैष्णव जनों की सेवा करता है, उसको परम पद दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। जो पुरुष पधारने जा रहा हो, शरीर पूरा हो रहा हो, उस समय नाम कीर्तन, उस समय भगवान के लीला चरित्रों के 2-4 अध्याय गान कर दे, निश्चित वो भगवान के धाम को जाएगा, निश्चित। ये करना चाहिए। अपना कोई परिचय हो या ना हो, किसी का शरीर छूट रहा है तो नाम कीर्तन शुरू कर दो। अगर आपको आता है तो संस्कृत या हिंदी से भगवान के पावन चरित्र जो गाए गए हैं, 2-4 अध्याय रास पंचाध्यायी के भगवत लीला के सुना दो, अवश्य अवश्य उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कह रहे। जो धनी मानी जन है, यदि वे स्वर्ण का सिंहासन बनाकर उसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजमान करके किसी वैष्णव को दान कर दे तो उन्हें भगवान का सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है, सायुज्य पदवी प्राप्त होती है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में कभी ना नाम जप किया है, न कभी लीला कथा सुनी, कोई भागवतिक कार्य नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया,
संसार के भोगों का बोझा ढोते हुए, भोगों को भोगते हुए उसका व्यर्थ जीवन गया। व्यर्थ में माता ने प्रसव किया, उसका यहां मृत्यु लोक में मानव शरीर धारण करना व्यर्थ हो गया। वो मुर्दा है जो भगवान का नाम जप नहीं करता। वो मुर्दा है जो भगवान की लीला कथा नहीं सुनता। वो भार स्वरूप है, पृथ्वी में पशु तुल्य है, धिक्कार है। सनकादि जन कह रहे, धिक्तम नरम पशु समम भूय भार रूपमेवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या। संत समाज, देव समाज ऐसों का त्याग कर देते, धिक्कार कर देते हैं, जो न नाम जप करते हैं, न भगवद आचरण करते हैं, न भगवत लीला कथा सुनते हैं। संसार में सब कुछ सुलभ हो सकता है, पर संत समागम बहुत कठिन है। संत समागम, भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना, महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य और उनके श्रीमुख से सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। नारद जी, आप बड़े ही महान योग निधि महात्मा है, क्योंकि आपने जगत कल्याण के लिए ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। भगवत मार्ग में भगवत लीला कथा श्रवण रसास्वादन करने के लिए झूठ बोलना त्यागना आवश्यक है। अगर झूठ बोलेगा तो भगवत लीला कथा का स्वाद नहीं मिलेगा। कम से कम अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब तक हुआ, अब तो सही बोलना शुरू कर दें। क्या भय है, झूठ क्यों बोलते हैं? बड़ा मन मलिन कर देता है झूठ, और लोग बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। कभी चूक से झूठ हो जाए तो हो जाए, तो उसे क्षमा किया जाता है। जानबूझकर 100 का 100% झूठ। दूसरा, व्यभिचार। झूठ बोलना और व्यभिचार करने वाला, चाहे वो कथा कहे या कथा सुने, उसे स्वाद नहीं आएगा। इसलिए सनकादि कह रहे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन, इससे बहुत जल्दी कथा का लाभ मिलता है। असत्य भाषण बोलने वाला और व्यभिचार दोषी, चाहे कथा कहे चाहे कथा सुने, उसे लाभ नहीं मिलेगा। कलयुग में बहुत कठिन है बहुत समय तक सत्य भाषण का नियम लेकर और ब्रह्मचर्य का नियम लेकर निर्वाह करना। इसलिए महापुरुषों ने इस कार्य को अगर अनुष्ठान रूप में लिया जाए तो सप्ताह श्रवण विधि रखी, कि 7 दिन नियम लेकर के सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन, निरंतर नाम जप, और 7 दिन में 18,000 श्लोक सुन जाओ, तो बड़े से बड़े महापाप का नाश करके वो भगवत प्राप्ति करा देगा। कलयुग में मन असंयमित रहेगा, शरीर में रोगों की बाहुल्यता रहेगी, आयु बहुत थोड़ी रहेगी, और भी अनेक प्रकार के झूठ बोलना, व्यभिचार करना, छल कपट, निंदा करना, ये सब दोष कलयुग में, जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो भगवान की लीला कथा अमृत सुनने से प्राप्त हो जाता है। शनकादि ने महिमा वर्णन की। शौनक जी ने पूछा, सूत जी ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही, इस श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के भी आदि कारण प्रभु श्री हरि का निरूपण किया गया है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों से बढ़कर के है, ऐसा सनकादि जी ने कहा। सूत जी ने कहा, शौनक जी इसका एक गुप्त रहस्य है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को जाने लगे,
तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर के उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोविंद, अब तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारना चाहते हैं। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं तो आपके जूठन के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, आपके उपदेश के प्रभाव से परम पद की चिंता नहीं करता। एक चिंता मेरे हृदय में है, घोर कलिकाल आपके जाते ही आ जाएगा, अपना प्रभाव दिखा देगा। इसमें दुष्टों की बाहुल्यता होगी, संतों का संसर्ग मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। यहां जो मिलेंगे भी तो छल कपट और उग्र प्रकृति के, इसलिए ये पृथ्वी बड़ी दूषित हो जाएगी। कमल नयन, आप जा रहे हैं, फिर यहां कल्याण कैसे होगा, सबका मंगल कैसे होगा? साधुओं पर आपका बहुत प्रेम है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि यहां से आप मत जाइए। भगवान आपका ही एक निराकार रूप है, आप ही चिदानंद रूप है, आपने हम भक्तों के लिए रूप धारण किया, इसलिए आप मत जाइए। आपके जाते ही कलयुग इतना तांडव फैला देगा, सब पापाचरण में रत होने लगेंगे। इसलिए प्रभु, हम मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान ने उद्धव जी की बात पर विचार किया और भगवान अंतर्ध्यान हुए और श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। भागवत में देखते देखते उद्धव जी के श्रीमद् भागवत के अक्षरों में प्रवेश कर गए और आवाज हुई कि आज से श्रीमद् भागवत को मेरा साक्षात वांग्मय स्वरूप समझो। मैं अपनी संपूर्ण ज्ञान वैराग भक्ति शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत के अक्षरों में विराजमान हूं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्णमयी है, कृष्ण मूर्ति है। जो भागवत का दर्शन करेगा, भागवत को सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और निश्चित वो भगवत प्राप्ति करेगा। कलयुग में तो अन्य साधनों को बहुत बुरी तरह मलिनता में भर दिया कलयुग ने। इस कलिकाल में कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसे कलयुग ने ग्रस्त ना लिया हो, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं बचा जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, चिंता, शोक इनमें डूब न रहा हो। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, चिंता, शोक डूब न रहा हो। कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके। तो इस भगवान की माया से पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन है। इसीलिए भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। जो भगवान की चर्चा सुनेगा निश्चित माया मुक्त हो जाएगा। सूत जी कहते, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भगवत चर्चा की महिमा बखान रहे थे, उसी समय तरुणावस्था को प्राप्त ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ही श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सभा के बीच में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्रकट हो गए और जोर जोर से गाने लगे। अपने लोग भी दो चार बार गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण सुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण सभी सभासदों ने देखा परम सुंदरी दिव्य तेजोमयी प्रेम लक्षणा भक्ति भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए। सब मुनिजन आश्चर्य हो, यह ऐसा तेजमय स्वरूप ज्ञान वैराग्य भक्ति का। तब सनकादि ने कहा, आश्चर्य मत करो, ये भक्ति देवी अभी अभी श्रीमद् भागवत की महिमा से प्रकाशित होकर के तरुण अवस्था को प्राप्त ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई है। अपने पुत्रों सहित विनम्र होकर के भक्ति जी ने सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं तो कलयुग में नष्ट प्राय हो गई, पर आपने भगवान की लीला कथा अमृत से मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप आदेश कीजिए, मैं कहां रहूं। ये सुनकर सनकादि ने कहा, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तुम भगवान का दर्शन कराने वाली हो, भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली हो, आवागमन को जड़ से नष्ट करने वाली हो, इसलिए तुम सदैव भगवान के प्रेमी भक्तों के हृदय में वास करो। जो नाम प्रेमी, रूप प्रेमी, लीला प्रेमी, धाम प्रेमी, सदैव तुम उनके हृदय में वास करो। ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ये कलयुग भले किसी को दूषित कर दे, लेकिन जिसके हृदय में हे भक्ति महारानी तुम ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान रहोगी, ये दृष्टि भी नहीं डाल सकता उन पुरुषों पर, उन उपासकों पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता जिसके हृदय में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान है। कहां विराजमान? जो नाम जापक है, लीला चरित्र गायन श्रवण करता है, भगवद आश्रित है, उसके हृदय में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि आप ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति विराजमान हो। भक्ति ने जे ही आज्ञा पाई तो जितने कथा में विराजमान थे सबके हृदय में विराजमान हो गए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। इस जगत में भले धनवान वो नहीं है, लेकिन उनके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, धन नहीं है पर भक्ति विराजमान है, तो बोले तीनों लोकों में वो सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र बन गया, क्योंकि भक्ति की डोरी से खींचकर भगवान परम धाम छोड़कर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। भूलोक में भगवत प्राप्ति का साक्षात उपाय, बिना परिश्रम के, बिना श्रम के परम पद पहुंच जाना, ये भगवत लीला चरित्र गायन श्रवण। बैठा ले दिमाग में,
खूब लीला चरित्र गायन श्रवण, निश्चित भगवत प्राप्ति। जिस समय भक्ति महारानी नृत्य कर रही, ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे, पूरे सभा में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन हो रहा। उसी समय अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकी निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजिता कोटि मनमथ लावण्यो हरिचंदन चर्चिता परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरा आविवेश सुभक्तानां हृदयान्यमलानि च। उसी समय देखा कि सबके बीच में श्री चरणों तक लटकती हुई बनमाला, सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, ललित त्रिभंगी, अधरों पर वर्षी, नेत्रों में करुणा, वक्षास्थल में कौस्तुभमणि, श्रीअंगों में हरिचंदन चर्चित। क्या सुंदर रूप, मानो करोड़ कामदेवों की रूप माधुरी को छीन लिया गया हो। परमानंद चिन्मूर्ति, मधुराति मधुर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण सबके बीच में प्रकट हो गए। सब सभा खड़ी हो गई, शनकादि भी खड़े हो गए। आसपास ज्ञान वैराग्य भक्ति नृत्य कर रहे, बीच में प्राणाधार प्रभु श्री कृष्ण ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर मोर मुकुट धारण किए। अभी तक जो गुप्त रूप से दिव्य सिद्ध थे वो भी प्रकाशित हो गए। बड़े बड़े भगवान के निज पार्षद, लीला परिकर, उद्धव आदि, प्रहलाद, ये जो बड़े बड़े महापुरुष थे ये सब प्रकट हो गए। अब तो अद्भुत नृत्य हुआ। ज्ञान भक्ति वैराग्य सनकादि, प्रहलाद, नारद आदि तो वहां विराजमान ही है, उद्धव आदि, ये सब गुप्त प्रकट सब महापुरुष भगवत पार्षद ज्ञान वैराग्य भक्ति भी नृत्य कर रहे हैं। सब नृत्य जय हो जय हो। बीच में नटनागर मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी प्रभु, कैसा अद्भुत। तदा जय जया रावो रस पुष्टिर लौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहु शंखरवोप्यभूत। कोई शंख ध्वनि कर रहा है, कोई जय हो। ऐसे भगवान ललित त्रिभंगी सबको सुख देते हुए विराजमान। सब बड़े बड़े महात्मा आसपास जय जयकार, नमः नमः, नमो नमः, शंख ध्वनि, पुष्प वर्षा, जय जय। कितना अद्भुत सुख। ऐसा रस प्रवाह बह चला कि कोई भी ऐसा नहीं था जो देह शुद्धि का विस्मरण करके भगवदानंद में ना डूबा हो। देह गेहात्म विस्मृति ही तत्सभा संस्थिताम नाच। देह गेहात्म विस्मृति, कोई ऐसा सभा में नहीं बचा जो देह भाव से ऊपर न उठ गया हो। सबको देह गे की विस्मृति, एकमात्र भगवदानंद। ऐसी तन्मयता देख करके नारद जी ने कहा, मुनीश्वर गण, आज मैंने भगवान की चर्चा की महिमा देख ली। भगवान ने स्वयं कहा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त मेरे पावन चरित्रों का गायन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूं। प्रमाण दे दिया भगवान स्वयं प्रकट होकर। इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए भगवान की लीला कथा से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हो, जो संसार के कल्याण के विचार करके बिल्कुल अद्भुत सरल, जिससे सब लोग सुनकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सनकादि ने कहा कि जो लोग
सदा पापरत रहते हैं, दुराचारी हैं, वेद के विरुद्ध मार्ग में चलते हैं, जो कामी हैं, क्रोध से जलते रहते हैं, कुटिल हैं, ऐसों को भी भगवत चर्चा भगवान की प्राप्ति करा देगी। जो सत्य कभी बोले ही नहीं, सत्य से चित हैं, सत्येन हीना पितृमात्र दूषकास तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दंभिका मत्सरणोपि हिंसका। जो माता पिता की निंदा करने वाले, माता पिता को कटुवचन बोलने वाले, माता पिता को दंड देने वाले, ये घोर नरकों को जाते हैं। लेकिन ऐसा भी पुरुष जो तृष्णा का मारा, आश्रम धर्म का त्यागी, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाला, सदैव दूसरों को कटुवचन दुख देने वाला, ऐसे लोग सब नरक जाते हैं। पर ऐसे लोगों को भी यदि भगवत चर्चा सुना दी जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। ये 5 महापाप हैं, इनको नष्ट करना बहुत कठिन होता है। पंचोग्र पापास छलछद्म कारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये। कौन से महापाप? सबसे पहला शराब पीना। ये पंचोग्र पापास, ये निश्चित नरक जाते हैं। शास्त्र हमारा निषेध करता है। जिनके कानों में आवाज पड़ रही हो, प्रार्थना है आज से शराब पीना छोड़ देना। वैसे बहुत लोग छोड़ चुके, लेकिन जिनको भी अभी लग रहा हो तो कि हमारा सुख बढ़ेगा इससे, तो ध्यान दीजिए। पंचोग्र पापा ये तुम्हारा नाश कर देंगे। 5 महापाप हैं। पहला है मदिरापान, शराब पीना, और दूसरा है ब्रह्म ऋषि की हत्या कर देना, तीसरा है किसी के स्वर्ण की चोरी कर लेना, चौथा है दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार करना, गुरु पत्नी गामी, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करना, और 5वां है विश्वासघात कर देना। ये 5 महापाप हैं जिनको नरक में भोगने पर भी वो पूर्ण सफाई नहीं होती, फिर यहां दुर्गति योनियों को प्राप्त होते हैं जहां महान कष्ट मिलता है। ऐसे 5 महापाप करने वाले, मदिरापान, ब्रह्म ऋषि की हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नीगामी, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला और विश्वासघाती, ये 5 महापाप हैं जो नरक भोगना पड़ता है। छल छद्म परायण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, जो ब्रह्म ऋषियों के धन को छीन करके पुष्ट होते हैं, ऐसे व्यभिचारी, ऐसे लोगों को भी यदि भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए तो पावन हो सकते हैं। इनको भी भगवान की लीला कथामृत सुनने को मिल जाए, किसी कारण से इनको जबरदस्ती, प्यार से, दुलार से, रिश्ते संबंध के बल से कैसे भी इन्हें सत्संग में ले आया जाए, इन्हें भगवत चर्चा सुनाई जाए, तो निश्चित इनकी बुद्धि परिवर्तित होगी, इनका कल्याण हो जाएगा। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक मनवाणी शरीर से पाप करता है, दूसरे के भोजन से शरीर पुष्ट करता है, मलिन हृदय वाला, अगर ऐसों को भी भगवत चर्चा सुनाई जाए तो ये भी भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल देंगे। नारद जी, घोर पापी को भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है भगवत चर्चा। नारद जी ने कहा इसका कोई उदाहरण दिया जाए तो ज्यादा समझ में आ जाए। तो उनका हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्माचरण करते, सत्य में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता, श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तेज तो ऐसा था मानो दूसरे सूर्य भगवान ही हो। ब्राह्मण तेजस्वी, वैदज्ञ, सत्कर्म अनुष्ठान करने वाला, और कभी उसके दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस नहीं लौटा। इतना उदार हृदय वाला, देगा ही कुछ न कुछ। पर पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधुली। पति का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधुली था। सुंदरी थी, कुलीन थी, पर लड़ाकू स्वभाव था, अपनी बात पे अड़ जाना। अब वो बड़े ज्ञानी थे, वैदज्ञ
वेद के ज्ञाता है इसलिए वो शांत रहते थे, लड़ाई घर में नहीं होती थी। वो लड़ने वाली ही बात करती थी पर वो शांत रहते थे। जब घर में नहीं होती तो पड़ोसी से जाके भिड़ना, जरा जरा से कारण में। क्रूर स्वभाव, बकवादी स्वभाव, गृह कार्य में निपुण लेकिन कंजूस और झगड़ालू प्रारब्ध है। भोग विलास की कमी नहीं थी, खूब संपत्ति थी, घर बढ़िया सुंदर, परंतु सुख नहीं था। क्योंकि जब आत्मदेव घर में आते तो बस उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, सब बड़ा नरक समझो। जिसकी घर में अशांति हो, झगड़ा होता हो, बड़ा नरक है। चैन से नमक रोटी खाए, प्यार से जीवे तो गृहस्थी धन्य। और खूब बढ़िया सब व्यवस्थाएं हैं पर कलह, अशांति, मन नहीं मिल रहा एक दूसरे, ये बहुत धीरे धीरे अवस्था डल गई। कोई संतान ही नहीं हुई। बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, खूब दान पुण्य किया, लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो ब्राह्मण बड़े चिंतातुर हुए आत्मदेव की, जिसके संतान न हो तो फिर उसको पिंडदान कौन करेगा। गृहस्थी में विचार होता, कुल परंपरागत चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। अब वो बड़े चिंतातुर हुए, हर उपाय करके हार गए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि एकांत जंगल में चलते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। क्योंकि घर में जाओ तो कलह है, न कोई संतान है। अब क्या सब कुछ करके देख लिया, बुढ़ापा आ रहा है, पुत्र तो हुआ नहीं, तो कम से कम पुत्र होता तो कुल परंपरा चलाने। अब क्या, वो ऐसी भावना में थे कि जीवन व्यर्थ है, जंगल को चल दिए। उधर एक सरोवर में प्यास बुझाने के लिए एक महान संत आ रहे थे। जब कोई धर्मात्मा पुरुष दुखी होता है तो भगवान अव्यक्त रूप से संतों से मिला देते हैं। वो सन्यासी महात्मा थे। ब्राह्मण देखा कि वो जब जल पी चुके तो जाके साष्टांग दंडवत किया, शास्त्रों का ज्ञान था, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सब्बत सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। ये लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो, उदास खड़े हो, दुखी दिखाई दे रहे हो। देखने से तो लगता है कि तुम ब्राह्मण हो क्योंकि तेजस्वी हो। क्या चिंता है तुम्हारी जो तुम जल्दी जल्दी श्वासें खींच रहे हो लंबी और दुख प्रकट कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा महाराज आखिरी उपाय आप हैं। वैसे तो मैं बताऊं अपने जीवन से निराश हो चुका हूं, आपको देखा तो आशा बन गई। पूर्व जन्म का कौन सा प्रारब्ध मुझे पता नहीं, पर संतान योग नहीं। अब मेरे पितर गरम गरम आंसू चिंता जनित छोड़ रहे हैं क्योंकि पिंडदान करने वाला हमारे कुल में कोई नहीं रहा, संतानें नहीं उत्पन्न हुई। बहुत दुखी हो गया हूं। सही बताऊं मैं आम प्राण त्यागने आया हूं जंगल में। मेरा मन मुझे धिक्कारता है कि तुम्हारा सब कुछ बेकार जब संतान नहीं। और यहां तक कि मैं जिस गाय को पालता हूं वो भी बछड़ा नहीं देती, वो भी बांझ हो जाती है। यहां तक कि जो पेड़ लगाता हूं उसमें भी फूल फल नहीं आते। कितना मैं दुर्भागी हूं, बड़ा भागा हूं। अब मैं अपने प्राण त्यागने आया हूं। फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय बड़ा करुणा में होता है। संत चाहे तो नवीन प्रारब्ध तत्काल रच सकते हैं क्योंकि भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा होगा आत्मदेव ब्राह्मण, पुत्र का मोह तो छोड़ दो, आप विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। देखो संतान के पीछे मत पड़ो। राजा सगर, महाराज अंग, बड़े बड़े संतान में बहुत दुख भोगे हैं। अब तुम भजन करो, जंगल में निकल आए, भजन करो, संतान की आशा छोड़ो।
ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं, ये उपदेश नहीं, सब पढ़ा हूं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र दो, नहीं मैं आपके सामने अभी प्राण त्यागता हूं, मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके सन्यासी जी ने कहा कि देखो, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, चित्रकेतु का चरित्र पढ़ के देख लेना। दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है वो सफल नहीं होता है। तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। उन्होंने कहा फिर हम कह रहे हैं बस अब पुत्र का आशीर्वाद दे ही दो, नहीं तो प्राण त्याग देंगे आपके सामने। सन्यासी जी ने देखा है तुम मानने ही वाले नहीं, तो उन्होंने योग बल से एक फल प्रकट किया, तपोबल से, और कहा लो योग तो नहीं तुम्हारे पुत्र का, पर मैं ये फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक टाइम अन्न खाए, तो और ये फल पाने के बाद 1 वर्ष के बाद ऐसा महापुरुष प्रकट होगा जो तुम्हारा कल्याण भी कर देगा, तुम्हारे पितरों का भी उद्धार कर देगा। वो योगी राज सन्यासी फल दिए। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि कामना पूर्ण हो गई। फल लेकर आए धुंधुली, उनकी पत्नी थी जो लड़ाकू स्वभाव की, बड़ा क्रूर स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, वैसे ही क्रूर स्वभाव था। आके कहा हो भाग्य, एक सन्यासी मिले, वो फल दिए, और उन्होंने नियम बताया है कि 1 साल तक सत्य बोलोगी, पवित्र रहोगी, दूसरों को दान करोगी, एक समय तुम अन्न खाओगी, और बहुत शुद्ध स्वभाव वाला महात्मा बालक पैदा होगा, ये फल खा लो। तो उन्होंने कहा कि फल तुरंत थोड़ी खाया जाता, नहा धो के बड़े पवित्रता से खाया जाता, लाओ और जाओ, आप निश्चिंत रहो। बोलने अगर हमारे सामने पाल, तुम्हें विश्वास नहीं, वो डरते भी थे, घर के बाहर हो गए। अब वो कुटिल स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और रो रो के कहने लगी कि बहन मुझे बड़ी चिंता हो गई, समस्या आ गई। क्या? बोले पंडित जी जो ये फल लाए हैं, फल से गर्भ रह जाएगा। पहले तो नियम बता गए हैं कि 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, पवित्र रहना है, और दूसरों को दान देना, एक समय अन्न खाना है। अब हम तो बड़ी भयभीत हैं कि जब पेट में गर्भ बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, ये तो मैंने कर नहीं सकती, क्योंकि 3 बार तो हमको अच्छा भोजन चाहिए, पंडित जी का 1 बार खाना, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, गर्भ बढ़ा, पेट बढ़ा, खाया पिया जाएगा नहीं, बहुत परेशानी उसमें लगेगी, और कहीं दैववश से अगर डाकू आ गए तो भाग भी नहीं पाऊंगी। चलो डाकू ना आए, कहीं आग लग गई घर में, तब तो हम जल के मर ही जाएंगे, क्योंकि गर्भ पेट में, ये तो हमसे नहीं। और फिर गर्भ निकलते समय सुना बहुत कष्ट होता है, ये सब हमसे नहीं होने वाला। देखो, एक क्रूर स्वभाव की नकारात्मक सोच। और कहीं प्रसव काल में गर्भ टेढ़ा हो गया तो हम तो मर ही जाएंगे, ये तो हमसे नहीं होगा। अगर गर्भ हमारा बड़ा होने लगा और घर में ननद आ गई तो सब माल मता समेटती रहेगी, हम तो कुछ लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़ने लायक नहीं रहेंगी। ये सब विचार करके उसका, ये सब हमसे नहीं होने वाला। तो उनकी बहन ने कहा सोच क्यों करती हो? ठीक इसी समय हमें अनुभव हुआ 2-4 दिन में, इसी महीने में, कि हमारे पेट में है, तुम हमारे पति को धन दे देना और गर्भवती का नाटक करो, और जब हमारे बच्चा होगा हम तुम्हारे यहाँ पहुंचा देंगे, और हम अपने यहाँ शोरगुल कर देंगे, बच्चा मर गया, कौन देखने आता है, और पति को पैसा दे देना। हाँ, ये तो बढ़िया बात रही, बढ़िया विधान बन गया, जैसे को तैसे मिले तो बढ़िया विधान बन गया। तू गर्भवती का नाटक कर आज से कि फल पा लिया और मैं गर्भवती हो गई, मैं अपने बालक को मरा घोषित कर दूंगी।
और ये जो फल लाए हैं इसकी परीक्षा के लिए जो गऊ है उसको पवा दो। जैसा उनकी बहन ने कहा था वैसे धुंधुली ने सब कर दिया। देख लो, कहा था स्वामी जी ने तुम्हारे 7 जन्म बालक नहीं, तो देखो बुद्धि कैसी खराब हुई, गाय को पवा दिया। अब जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तब तक वो कपड़ा पड़ा पेट में लगा के नाटक करती रही होगी कि हमारे गर्भ है। फिर एकदम घोषणा कर दी जब वो पुत्र रातों रात पहुंच गया कि हमारे संतान हो गई। उसके पिता को अच्छा धन दे दिया, वो धुंधुली को ला करके बहन का बेटा दे दिया। आत्मदेव तो बहुत आनंद हो गए। जान न जाए नारी गति भाई, उनको क्या पता कि घर में क्या रहस्य हुआ। वो तो बहुत सुखी हो गए कि संत भगवान के द्वारा दिए हुए फल से हमारे पुत्र हो गया। बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव मनाया। बालक के जात कर्म संस्कार कराए, खूब दान पुण्य किया, मांगलिक कृत्य किए। धुंधुली ने अपने पति से कहा कि पता नहीं क्या कारण मेरे वक्षस्थल में दूध तो है नहीं, और अभी नया बालक है, बिना मां के दूध के जीवित नहीं रहेगा, तो हमारी बहन के बालक हुआ था पधार गया है, उसको बुला ले क्या? अरे उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाओ, हम और पैसे देंगे, स्वागत करेंगे, हमारा बच्चा पुष्ट होना चाहिए। बहुत बुद्धि लगाते हैं क्रूर स्वभाव के लोग, कैसा एकदम फिट कर लिया विधान। अब उसको बुला लिया बालक का पालन पोषण करने के लिए पैसे के, और वो असली मां तो वही है ही है। पुत्र की रक्षा के लिए जो जो कहा आत्मदेव ने वो सब स्वीकार कर लिया। 3 महीने इस बालक के व्यतीत होने के बाद, उन्होंने कहा था 1 साल बाद होगा, 3 महीने व्यतीत होने के बाद गौ के बच्चा हुआ मनुष्याकार, केवल कान गौ के, पूरा मनुष्याकार, सर्वांग सुंदर, दिव्य तेजोमय, स्वर्ण की सी कांति। क्योंकि वो योगी के तप का, ब्राह्मण देवता नाच पड़े कि भगवान जब दिए तो कितना आनंद, घर में भी बच्चा और गौ के भी बच्चा ही हुआ। खूब संस्कार करके मंगल दान, बड़े प्रसन्न है। सब लोग कहते हैं आत्मदेव का देखो कैसा भाग्य बदला कि घर में भी पुत्र हुआ, गौ के भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं, केवल कान भर। कैसे आश्चर्य की बात, दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। पर इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं। आत्मदेव ने देखा कि बालक पूरा मनुष्याकार, केवल कान, गाय के तो नाम रखा गोकर्ण। और धुंधुली ने किसी शास्त्रीय पद्धति से नहीं, अपनी पद्धति से, हमारा नाम धुंधुली तो हमारे लड़के का नाम होगा धुंधकारी, उसका नाम रखा धुंधकारी। कुछ काल व्यतीत हुआ, दोनों जवान होने लगे। गोकर्ण में पूर्ण वैदिक सिद्धांत, धर्म पूर्वक, बड़े ज्ञानी महात्मा, और धुंधकारी पूर्ण दुष्ट। शौचाचार का तो नाम भी नहीं था पवित्रता का धुंधकारी में। खान पान पशुओं वाला, क्रोध नाक में चढ़ा, गंदी वस्तुओं से प्यार करने वाला, बहुत ही गंदा स्वभाव। चोरी बचपन से, द्वेष, पीट देना, लड़ाई करना, ये उसका चलते स्वभाव। दूसरों के खेती में आग लगा देना, घरों में आग लगा देना, गौशाला में आग लगा देना। जैसे किसी का बालक खेल रहा है, आसपास देखा कोई ने, उठाया कुएं में फेंक दिया। बड़ा दुष्ट स्वभाव। और बड़ा हुआ हिंसक स्वभाव, अस्त्र शस्त्र धारण करके। जैसे कोई अंधा जा रहा है तो आओ बाबा तुम्हें रास्ता बता दो, कुएं में जाके ढकेल देता है। बहुत ही गंदा स्वभाव, दुष्ट स्वभाव। अब वो शिकार करने लगा पशुओं का और मांस खाने लगा। जहां आत्मदेव कितनी पवित्रता से, वहां दुष्ट कितना। अब धीरे धीरे व्यभिचार करने लगा, वैश्याओं से संपर्क रखने लगा। संपत्ति थी ही, सारी संपत्ति वैश्याओं को। एक दिन पिता ने कहा आत्मदेव ने कि तुम्हारे आचरण इतने आसुरी प्रभाव के, हमें लगता है कि तुम हमारा सर्वनाश करने के लिए प्रकट, ये क्यों करते हो? तो खूब गिरा गिरा के मारा आत्मदेव को।
सन्यासी की बात अब याद आई कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। खूब मारा आत्मदेव को। जब इतनी जोर से मार रहा था तो थोड़ी तो दया आई कि पति है बचा ले, तो धुंधुली गई, तो फिर धुंधुली की दम जम के पिटाई की। अब वो तो राक्षसी स्वभाव, और घर के जितने जेवर बर्तन सब उठा के बेच दिए, वैश्यागामी। अब जब सारी संपत्ति स्वाहा, खाने को भी नहीं, तो धुंधुली बैठ के रोती। रोना इससे तो अच्छा कि मैं बांझ रह जाती। दुष्टता की ना, पति ने जब तुम्हें एक दिव्य फल दिया था, खाना चाहिए था। मैं कहां जाऊं, कौन मेरा सहयोग करे, बड़ी विपत्ति, बड़ा दुख, न खाने को न पीने को, अतरे दिन पिटाई करता धुंधकारी, आत्मदेव की भी और धुंधुली की भी। पिता बैठ के रो रहे थे। मैं सन्यासी की बात मान जाता तो गोकर्ण जी आए और उन्होंने कहा, पिताजी आप जैसे विद्वान पुरुष को ऐसा शोक करना उचित नहीं। तुम शास्त्र के ज्ञाता हो, तुम्हें चाहिए कि संसार की असारता का तो थोड़ा विचार करना हो। ये दुख रूपी मोह में फंसकर आप एक अज्ञानी पुरुष की तरह रो रहे हो, पिट रहे हो। पिताजी क्या शास्त्रों में नहीं पढ़ा, पुत्र किसका, धन किसका, पत्नी किसकी, शरीर किसका? ये मोह के कारण अज्ञानी जन रात दिन दीपक की तरह जल रहे। पिताजी न सुख इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को है, सुख है तो एकांत में भगवान का भजन करने वाले को है। ये देखो गोकर्ण, ये मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति। ये नरक जाने वाली बात, पुत्र के मोह में फंस करके आप छोड़ो इसे, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना मानो, आज से निकलो घर से और वन में जाओ, भगवान का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करो। गोकर्ण जी के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनका बेटा आज तक तो कभी वन में तपस्या भजन किया नहीं, बड़ा शरीर से राग है, क्या करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं? तो देहे स्थिमांसि रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। संत समागम कभी व्यर्थ नहीं होता। देखो संत समागम का फल है गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी जिस शरीर को आप मैं मान रहे हो, आप मैं नहीं हूं। ये शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें। आपकी स्त्री, आपका पुत्र, ये कभी आप मत माने। ये आपके नहीं थे, न पहले और न बाद में, बीच में भास रहे कि आपके हैं। ये संसार रात दिन नाश को प्राप्त हो रहा है, क्षण भंगुर है। किसी भी कोई वस्तु में ममता मत करो, यहां कुछ स्थायी नहीं है, सब नष्ट होने वाला है। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लग जाओ। कैसे भक्ति करे? धर्मम भजस्व सततम, सदैव धर्म का भजन करो। कौन सा धर्म? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। भागवत धर्म का आश्रय कैसे प्राप्त होगा? बोले सेवस्व साधु पुरुषान, सदैव संत पुरुषों का संग करो, उनकी सेवा करो। उनके संग से, उनके वचनों से, उनकी कृपा से तुम्हारे हृदय में भागवत धर्म का परिचय जागृत हो जाएगा, तुम महाभागवत हो जाओगे। पर संतों का सेवन करने के लिए जो सबसे बड़ा दोष है, काम और तृष्णा, ये नई संतों के पास टिकने देती। इसलिए जही काम तृष्णाम, कामना और भोगे हुए भोगों को जो भोगने की इच्छा
तृष्णा, इनका त्याग करके संत संग करो। और जब संत संग होने लगे तो सावधान हो जाओ, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का चिंतन न करके श्री भगवान का चिंतन करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की कथा लीला सुने, तो उसको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे पिताजी, शरीर से मैंपन छोड़ दीजिए और शरीर संबंधियों से मेरापन छोड़ दीजिए और भागवत धर्म का आश्रय लेकर संत समागम कीजिए। सदैव संतों की सेवा, भगवत सेवा, नाम जप, लीला कथा श्रवण गायन, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस उसी समय गोकर्ण को मन से प्रणाम करके कि भगवान गुरु रूप से इसी रूप में आकर मुझे उपदेश दे रहे हैं, उसी समय आत्मदेव जी ने तो घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी, पर ज्ञान था शास्त्रों का। बड़ी निष्ठा से अपनी बुद्धि को समेटा संसार से और रात दिन भगवान के चिंतन में लगा दिया। भगवान के चिंतन और भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ पूरा, जो भागवत का 10वां स्कंद हो श्री कृष्ण लीला चरित्र से भरा हुआ है, पूरा पाठ और निरंतर नाम जप, इसके प्रभाव से श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति हुई गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव की। अब जब पिता वन को चले गए तो और छूट, वैसे मानता तो था ही नहीं पर और छूट हो गई। अब धुंधकारी ने उठाई लाठी डंडा, जो धुंधुली की डट के पिटाई की और कहा बता धन कहाँ है। अब जितना धन था तो सब ले गए। फिर जलती हुई लकड़ी लुकाठी, उससे बता धन कहां है। किसी तरह छूट पाई तो भागते हुए जाकर कुएं में गिरकर अपने शरीर को नष्ट कर दिया कि रोज की पिटाई से अच्छा एक बार दुर्गति को प्राप्त हुई। धुंधुली दुर्गति को प्राप्त हुई, पति आत्मदेव श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त हुए। योगनिष्ठ गोकर्ण जी ने जब देखा कि धुंधकारी का आतंक बढ़ रहा है तो उन्होंने छोड़ दिया। जो ज्ञानी पुरुष होते प्रपंच नहीं स्वीकार करते, उनको कोई सुख दुख इससे नहीं, उदासीन भाव से तीर्थ यात्रा को निकल गए। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने संग में रखा, सब नौजवान वैश्याएं। अब उनके लिए पशुओं का मांस चोरी करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करना। बुद्धि भ्रष्ट थी, आचरण भ्रष्ट थे, क्रूर कर्मा। एक दिन उन वैश्याओं ने कहा कि हमको तो हार नहीं पहनाया आज तक, कामना होती है। अब 5 को हार लाने के लिए तो बहुत रुपया चाहिए। मौत की भी उसको कोई भय नहीं रह गई थी। वो जिसको देखता काट करके जो मिलता धन एकत्रित करके 5 के लिए सुंदर आभूषण हारू। अब हिंसा में उतरा जो, तो उसके लिए क्या। स्त्रियों ने सोचा कि नित्य नवीन चोरी करता है, आज हमने हार के लिए कहा तो 5 के लिए व्यवस्था कर दिया। पकड़ा जाएगा, जब ये पकड़ा जाएगा तो राजा इसे फांसी देंगे, तो हमको भी 5 को फांसी मिलेगी। मरना तो है ही है ना इसे। 5 ने विचार किया, मरना तो है ही, राजा फांसी देगा तो हम ही फांसी दे देती है, तो कम से कम हम तो बच जाएंगे। बुरे कर्म का बुरा ही परिणाम होता है, कुछ भी कोई कर ले। धुंधुली कुएं में शरीर त्याग करके दुर्गति को प्राप्त हुई। ये जब जिन वैश्याओं के लिए प्राणों की बाजी लगा करके सब कुछ ला रहा, जानते उनका प्लान क्या बना कि ये चोरी करता है, पकड़ा जाएगा, फांसी की सजा होगी, मारा ही जाएगा। और जब ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी, तो फांसी की सजा इसको होगी, तो वही हम दे देती हैं, तो हम तो बच जाएंगी और सारा धन लेके रात्रि में निकल लेंगी 5 ने गुप्त रूप से ऐसा संकल्प बना लिया। धुंधकारी सो रहा था, 5 गए, अब 5 हैं, हाथ पैर 4 ही तो है, पैर 2 और 2 हाथ, 4 उसमें लग गई और एक जो है रस्सी से पूरा चारपाई पे बांध दिया। और जब उसकी आंख खुली तो रस्सी गले में डाल करके फांसी लगा रही, पड़े पड़े
पर वो बहुत पापी आदमी, जल्दी मरने वाला तो था नहीं, खूब गला दबाया। अब बड़ी चिंता हुई वैश्याओं को कि अगर मरेगा नहीं तो हमें काट डालेगा ये। तो रसोई से जो कोयला जला हुआ आग था उसके मुंह में भर, बगार बगार के शमशी से। अरे पापी की बहुत दुर्गति होती। दहकते हुए अंगारे उसके मुंह में और खूब कस के गला दबा, छटपटा छटपटा कर पीट पीट के मार डाला धुंधकारी को। और उसके शरीर को वहीं घर में एक गड्ढा बना के पांचों ने गाड़ दिया। और वो सारा माल मत्ता पैसा सब कुछ उनको पता था। स्त्रीणाम नैतु विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधा, विश्वासे यह स्थितो मूढ़ा स दुःखी परिभूयते। शास्त्र कहता है जो व्यभिचारिणी दुष्ट स्वभाव वाली, जो केवल अर्थ पर दृष्टि रख करके धर्म का त्याग करने वाली है, स्त्रीणाम नैतु विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधा। ऐसे दुष्ट आचरण, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ऐसे दुष्ट आचरण वाले को कभी विश्वास में नहीं, विश्वास पात्र नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात करें, विश्वासे या स्थितो मूढ़ा सा दुखा परिभूयते। जो विश्वास करेगा अंत में मारा जाएगा, पर विश्वास पक्का हो जाएगा। क्यों? सुधामयम बचो, अमृतमय वचन, विश्वास हो गया। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम। हृदय में काम रसवर्धन, हृदयम क्षुरधाराभाम प्रिय को नाम योषिताम। बहुत सावधान। उन दुष्ट स्त्रियों ने बहुत तरह से मार मार करके धुंधकारी, मुंह में अंगारा, गले में रस्सी, मार डंडों से मार मार के मार डाला। बहुत बुरी तरह मारा धुंधकारी को। अब जब दिन में निकलना चाह तो लोग, आज धुंधकारी नहीं देखा, बोले प्रीतम किसी कार्य से बाहर गए हैं, और असर लगाकर पांचों माल मत्ता लेके भाग गए। बहुत सावधान। संहृत्य वित्तम तायाता कुलटा बहु भर्तिका, धुंधकारी बभूवात महान प्रेतः कुकर्मतः। जो कई पुरुषों से सहवास करती हैं या कई स्त्रियों से जो सहवास करता है, ऐसा अपवित्र हो जाता है कि उसके छूने मात्र से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर तो उनके संग से ही रह रहा था, उसे वैश्या उसे ही कहते हैं। उन वैश्याओं के संग से सारे सुकृत नष्ट हो चुके थे, महान पाप का स्वरूप हो गया था, और वो सब भाग चुकी थी। तो धुंधकारी को भयंकर प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। प्रेत योनि, भयंकर प्रेत योनि। अब वो बवंडर रूप, जो चक्रवात जैसे बवंडर देखते हो ना, वो रूप धारण करके दसों दिशाओं में भटकता। और प्रेत को स्वयं से पानी पीने के लिए कोई सुविधा नहीं। ऐसा नहीं नदी के किनारे रह रहा तो पानी पी लेगा, वो किसी को पकड़ेगा तब उसके द्वारा जो उसको पानी पिलाया जाएगा वो उसको मिलेगा। ऐसे पानी नहीं पी सकता, ना कुछ खा सकता है, ना कहीं विश्राम कर सकता है। वो बस हा दई चिल्लाता हुआ, रोता हुआ भटकता है। प्रेत योनि बड़ी भयानक होती है। जब तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी लौटे तो सुना कि धुंधकारी का लापता और मार डाला गया। तब उन्होंने फिर गया गए और वहां पिंडदान किया धुंधकारी के लिए भी। बड़े महात्मा थे गोकर्ण। श्राद्ध किया और काफी तीर्थों में मंत्रानुष्ठान किया कि इसका कल्याण हो जाए। ये सब करके लौट आए अपने पिता आत्मदेव के घर में। रात्रि में कोई देख ना पावे इसलिए सीधे अपने घर में गए और शयन किया। और वहीं गड़ा था धुंधकारी, प्रेत आत्मा बन के वो मड़रा रहा था। वही प्रेत आत्मा ऐसे को नहीं छूती जो भगवान का भजन करते। देखो, अब जे धुंधकारी ने देखा कि गोकर्ण आए हैं तो उसको तसल्ली हुई कि महात्मा हमारा कल्याण कर देगा। और वो प्रकट हुआ, भेड़ा बना। धुंधकारी पहले भेड़ बना बड़ा, और ऐसे
गोकर्ण जी ने देखा कि दरवाजा तो बंद था, भेड़ कहां से आ सकता है। तुरंत भैंसा बन गया, तुरंत इंद्र रूप धारण कर लिया, भयावा प्रिय, ऐसे कई रूप बदल बदल। तब उन्होंने कहा ये विपरीत अवस्था, इसका मतलब ये प्रेत है, क्योंकि ऐसी विपरीत निंदनीय और बंदनीय दोनों रूप धारण कर रहा है, दुर्गति को प्राप्त हुआ प्रेत आत्मा है। वो डरने वाले तो थे नहीं, ज्ञानी महात्मा थे। गोकर्ण ने कहा कस्तो मुग्र तरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम किंवा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो शीत संसना। कौन है तू? प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, क्या है ये? क्या नाटक कर रहा है? कभी भेड़ बनता, कभी भैंसा बनता, कभी इंद्र बनता, कभी ये रूप। कौन है तू? ये अधोगति को प्राप्त कैसे हुआ तू? गोकर्ण जी डरे नहीं। अगर सच्चा महात्मा न हो तब तो भयभीत हो जाए। गोकर्ण जी सच्चे महात्मा है। अब वो चिल्ला चिल्ला के केवल रो रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। तो गोकर्ण जी समझ गए अधिक पाप होने के कारण ये बोल नहीं सकता। तब अंजलि में जल लिया और कई मंत्रों का जाप किया और फिर उसके ऊपर फेंका। जे भी फेंका तब बोल पाया, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, बचा लो, मेरी भारी दुर्गति हो गई। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं धुंधकारी हूं, अब मुझे बहुत कष्ट हो रहा, पश्चाताप हो रहा, मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया, धर्म भ्रष्ट पापाचारी। अब मेरी बड़ी दुर्गति है, उन उल्टा वैश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा करके मारा है, मैं कुछ कर नहीं सकता इस समय। ऐसा थोड़ी कि प्रेत है जिसको चाहे पटक दे, ऐसा नहीं है, ऐसा विधान नहीं। पहले वैश्याओं को मारता जाके, मैं कुछ कर नहीं सकता, प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैववश केवल वायु से जीवित हूं, बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, पर नहीं खा सकता, नहीं पी सकता। आप दया समुद्र भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारा उद्धार तो हो जाना चाहिए, तुम्हारे लिए तो मैं गया में गया, वहां श्राद्ध दिया, तीर्थों में भी अनुष्ठान किया, फिर तुम्हारा प्रेतियों से उद्धार कैसे नहीं हुआ? तो उनका भैया एक दो बार गया श्राद्ध से मेरा कुछ नहीं होने वाला, बहुत पापी हूं, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, कोई दूसरा उपाय सोचो। छोटे मोटे पिंडदान से, दान पुण्य से मेरा उद्धार होने वाला नहीं, बहुत स्टॉक है हमारे पाप का। तुमको हम बताएं, सैकड़ों बार गया श्राद्ध करो तो भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा मैं पापी हूं, कोई दूसरा उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने कहा सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। कहा भैया मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, मुझे मेरा उद्धार करो। तो कहा ठीक है, तुम अभी इस घर से निकलो, कहीं और रहो, हम जब तुम्हें बुलाएं तब आ जाना, जाओ हटाओ, हमारे इस घर से हटो। हटा दिया उनको। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी बाहर भटक रहा है। रात भर विचार किया कि इसका कल्याण कैसे होगा, जब सैकड़ों गया श्राद्ध से गहरा उद्धार नहीं होगा। अब जब प्रातः काल हुआ, दरवाजा खुला तो बहुत से विज्ञजन आकर के गोकर्ण जी से मिले। गोकर्ण ने सबसे सलाह की कि क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे स्त्रियों ने उनको मारा और वो प्रेतियों को प्राप्त हुए। जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने कई शास्त्र पाठ आदि की बातें बताई, सबने, पर सही उत्तर नहीं मिला। गोकर्ण जी महान तपस्वी थे। गोकर्ण जी ने प्रातःकाल स्नान करके अर्घ दे रहे थे, बोले औरों से क्या पूछना, सीधे सूर्य भगवान से पूछे। मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को स्थगित कर दिया, रोक दिया। बहुत बड़ी मंत्रों में तथा सर्वै सूर्य वाक्यम तन्मुक्तो स्थापितम परम गोकर्णा स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वै, तथा सूर्य की गति को रोक दिया। और तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। अब हम किससे पूछे, आप ही बताओ। हे जगत साक्षी भगवान सूर्य, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? आप कृपा करके बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण नियम पूर्वक सुनाओ, निश्चित उसकी मुक्ति हो जाएगी।
सप्ताह पारायण 7 दिन में पूरी भागवत श्लोक सहित। सूर्य भगवान की आज्ञा सबने सुनी, गोकर्ण जी ने भी सुनी। बहुत सरल उपाय। गोकर्ण जी ने निश्चय किया मैं स्वयं सुनाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा। अब तो कथा का समय निश्चित किया। बहुत से लोग कथा सुनने के लिए वहां पहुंचे। जब सुना कि भगवान की कथा सब पापों का नाश कर देती है, तो बहुत से लोग, पापी पुण्यात्मा जो भी, सबको बैठने की उचित व्यवस्था की गई। एक 7 गांठ का बांस जो सीधा था, आवाहन किया धुंधकारी का और कहा इस पे बैठ जा, तू भी कथा सुन। तो सीधे 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी जाकर के बैठ गया, छिद्र में वायु रूप होकर, क्योंकि बाहर कहीं स्थित नहीं रह सकता, चलायमान तो बैठना है। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ की, श्लोक और अर्थ। सायंकाल को विश्राम दिया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सभासदों के देखते देखते बांस में तड़ तड़ की आवाज हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, 7 दिनों में 7 गांठें फाड़ करके धुंधकारी परम पवित्र दिव्य रूप, भगवत पार्षद रूप धारण करके प्रकट हो गया। धुंधकारी का श्याम वर्ण पीतांबर धारण के, तुलसी की माला, सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कमनी कुंडल, सामने आकर गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा भाई अब मैं भगवत पार्षद बन गया, प्रेत योनि से मुक्त। 7 दिन में भयंकर पापात्मा धुंधकारी श्री भगवान की चर्चा सुनने के कारण भगवत स्वरूप हो गया। ओहो, कितना प्रेत पीड़ा मैं सह रहा था, एकमात्र श्री कृष्णचंद्र जी की लीला कथा सुनने मात्र से मैं भगवत स्वरूप हो गया हूं। भैया मैं कैसे आपका उपकार करूं? मैं निंदनीय से निंदनीय पाप कर्म करने वाला कैसा उज्जवल स्वरूप प्राप्त कर लिया। भला मोह पूर्वक लालन पालन करने वाले शरीर को जो हष्ट पुष्ट करते हैं, उन्होंने भगवान का नाम जप नहीं किया, चर्चा नहीं सुनी, तो जीवन किस काम का? इसके पोषण के लिए पाप कर्म कर रहे हो और वृद्धावस्था आने वाली परिणाम में दुख, रोगों का दुख, भोगों की कामना का दुख, क्या क्या दुख, इसकी क्या गति होगी? गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं की तो जीवन व्यर्थ चला गया। अरे जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है, दूसरे दिन सड़ जाता है, उसी अन्न से इस शरीर का पोषण होता, 6 घंटे में मल बना के निकाल देता है। ये शरीर कहीं अविनाशी है क्या? नाशवान शरीर है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित है, भगवान का नाम जप नहीं करते, वो बुदबुदे जीवों में मच्छरों के समान जीवन उनका है, जन्मे मरे किस काम के। भला देखो, जिस बांस में मैं बैठा था तो बांस की गांठ फट गई, क्या भगवान की कथा सुनने पर चित्त की गांठ नहीं नष्ट हो जाएगी? जड़ चेतन की ग्रंथ। इसलिए धन्य है वो जो भगवान की कथा सुनने में अपना समय व्यतीत करते हैं। धुंधकारी ऐसी बातें कह रहा था, सबने देखा जय घोष करते हुए नमो नमः नमो नमः, और एक दिव्य विमान आया। भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद मंडलाकार तेजो में विमान, और सबके देखते देखते कहा धुंधकारी आओ, और वो दिव्य पार्षद रूप विमान पे चढ़ा। जब विमान पे चढ़ के जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोक दिया, रुको, ये क्या? कथा तो शास्त्रों लोगों ने सुनी,
तो आपको शास्त्रों विमान लाना चाहिए और सबको बैठाल कर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सुनाने में कोई भेद नहीं था और ये सुन भी सब ध्यान से रहे थे। तो भगवत पार्षदों ने कहा आपके सुनाने में कोई भेद नहीं था, पर सुनने में भेद हो गया है, श्रवण भेद हो गया। ये उपवास करके बिना कुछ खाए पिए रात दिन कथा का ही चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, इसके कारण इनको भगवत पार्षद रूप मिला और जा रहे। और ये कथा सुना भर है, मनन नहीं किया, मनन विषयों का हुआ, इसलिए विमान पे नहीं। ये निराहार रहकर 7 दिन में चर्चा सुनता और रात भर उसी का चिंतन करता, उसके प्रभाव से परम पद का अधिकारी हुआ। इसलिए जो मननहीन है, जिनको गुरुवचनों पर विश्वास नहीं है, जो कथा में चित्त की एकाग्रता नहीं है, वो फल भेद हो गया, वो भगवान के दिव्य धाम में एक बार में नहीं जा सकते। गोकर्ण जी आपको तो लेने के लिए स्वयं गोलोक बिहारी आएंगे, यूं कह करके विमान अंतर्ध्यान हो गया, अर्थात चले गए। गोकर्ण जी ने समस्त श्रोताओं से कहा बिना तुम्हें विमान में बैठा ले मुझे चैन नहीं। सावन के महीना में हम फिर अनुष्ठान करेंगे, सब लोग कथा सुनो और सच्चे नियम से रहो, उसका मनन करो। ऐसा ही किया, सब लोग उपवास करके अल्पाहार करके कथा सुने, और जे ही 7 दिन में कथा की समाप्ति हुई तो भगवान के बहुत से पार्षद विमान लेकर आए और जितने कथा सुनने वाले थे सबको परम धाम ले गए। और भगवान ने गोकर्ण जी को स्वयं गोलोक बिहारी हृदय से लगाया, जे भी हृदय से लगाते हुए गोकर्ण भगवत स्वरूप हो गए। वही किरीट श्यामवर पीतांबर धारण किए हुए कुंडल आदि से विभूषित, यहां तक कहते हैं कि उस कथा में सुनने में जो कुत्ते भी बैठे थे वो भी गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ने पर विमान पर बैठकर भगवत धाम को गए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण इतने गोकर्ण जी पर प्रसन्न हुए कि तुमने सबको कथा सुनाकर मंगल अनुष्ठान। इसलिए गोकर्ण जी जिस जिसको चाहा, मालूम कथा सुनकर कुत्ता मनन तो नहीं कर सकता, लेकिन गोकर्ण जी ने मनन किया कि ये कुत्ता भी कथा में बैठा था, इसका भी भगवत उद्धार हो जाए। ये आप इसीलिए आसपास जो है जीव जंतु सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। बड़े बड़े सिद्धों को जो गति नहीं मिलती, भगवान की लीला कथा सुनने से, गोकर्ण जी के प्रभाव से धुंधुकारी सहित समस्त श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।